तो इसमें क्या है, ये तो एप्टीट्यूड, देखो एप्टीट्यूड इंपॉर्टेंट पोर्सन है, मैं स्पेशली गेट वाले बच्चों को बताना चाहता हूँ क्योंकि 10 क्वेश्चंस हैं 15 मार्क्स के हैं, और एक एक मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर लास्ट ईयर का आप गेट 2024 जो पेपर है इसका अगर आप कट ऑफ देखेंगे 26.6 मार्क्स कट ऑफ था जनरल का। जो फर्स्ट रैंक था आई थिंक वो बहुत हाई गया था, आई थिंक 70s में था शायद, मैं श्योर नहीं हूँ, बट सेकेंड रैंक को मैं जानता हूँ जिसका गेट में सेकेंड रैंक था, तो उनका मार्क्स था 66 मार्क्स पे सेकेंड रैंक था 2024 का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें। थर्ड रैंक हमारा स्टूडेंट ही था आदित्य, उसका 63 मार्क्स था, तो 63 मार्क्स पे थर्ड रैंक था और 66 मार्क्स पे सेकेंड रैंक था गेट 2024 स्टैटिस्टिक्स में। फिर जो 11th रैंक वाला स्टूडेंट था उसका 50 नंबर था। जो 11th के बाद क्या 17 रैंक पवन का था, आई थिंक 49 के आसपास होगा ना, 48 47 में होगा। 45 नवीन का था, उसके 22 रैंक थे। और 48 पे आई थिंक 48 ना, हाँ अच्छा 48 पे 17 रैंक था, 45 पे 22 रैंक था। इस तरह से वो, आप एक वीडियो है हमारे चैनल पे मार्क्स वर्सेस रैंक वर्सेस स्कोर गेट 2024, मेरे चैनल पे आप सर्च गूगल करेंगे तब भी आ जाएगा कि गेट स्टैटिस्टिक्स मार्क्स वर्सेस रैंक वर्सेस स्कोर, उसमें आपको पता चल जाएगा किस मार्क्स पे कितना था, ठीक है ना। तो जनरली इसमें जो गेट में होता है कि जो गेट एसटी का रफली मैं आइडिया दे रहा हूँ, बाकी एग्जैक्ट आइडिया उसमें ऑलरेडी है ड्राइव पे, तो रफली मैं आपको बता रहा हूँ। एप्टीट्यूड का तो फिक्स ही है, एप्टीट्यूड टोटल 10 क्वेश्चन आते हैं एंड इसका कंट्रीब्यूशन 15 मार्क्स का होता है, ठीक है ना। बाकी जो मैथ्स पोर्शन है अप्रॉक्स देखना पड़ेगा कितने क्वेश्चन है, अप्रॉक्स 25 मार्क्स के होते हैं, और स्टैट्स जो है अप्रॉक्स 60 मार्क्स का होगा। अच्छा इसका एग्जैक्ट भी एनालिसिस है, वो आई थिंक कभी मैं बता रहा था अभी कुछ दिन पहले, तो वो भी आप देख सकते हैं ड्राइव में है कि एग्जैक्ट कितने मार्क्स के हैं, एग्जैक्ट देख लेते हैं। सो सर्च कर लेता हूँ। तो गेट ये ना, ये कल परसों मैं बता रहा था किसी बच्चे को, तो इसमें देख लेते हैं कितने एग्जैक्ट था, और ये भी हालांकि टीम वालों ने बनाया, देख लो। तो जो मैथ्स पोर्शन में कितने क्वेश्चन आए हैं, कितने हैं अराउंड, तो यहाँ पे तो टोटल 12 + 9 दिख रहा है, मतलब 21 मार्क्स का है ना इस 2024 में। कैलकुलस से 9 मार्क्स का, मैट्रिक्स से 12 मार्क्स का, तो ये 21 मार्क्स हो गए। बाकी पूरा एप्टीट्यूड 15 मार्क्स का है, और इस बीच में अगर आप ऐड करेंगे तो वही अराउंड है ना ये, क्योंकि 15 मार्क्स का था वो है 85 में 20 हटाएंगे तो 65 है ना, तो यहाँ पे 69 मार्क्स का ये होगा। तो रफली मैं ये बता रहा था ना, यहाँ पे जैसे है तो मैं इसको थोड़ा वो कर देता हूँ। तो जो मैंने बताया 15 मार्क्स का ये तो एग्जैक्ट है, इसको लगा लो 25, 20 से 25 रफली मैं बोल देता हूँ। सो ये 20 to 25 मार्क्स का ये है, और ये वाला पोर्शन जो है 62, फिर कितना आएगा 65 to 70 मार्क्स का है ना, ये रेंज होगा। सो अराउंड ये आपके गेट एसटी का जो वेटेज है, क्योंकि ये वैरी थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, एग्जैक्ट नहीं है, ये एग्जैक्ट है 15 मार्क्स, ये तो फिक्स है। क्वेश्चंस भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्वेश्चंस भी है कि कितने क्वेश्चंस आए हैं। सो यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन भी फिक्स है, 6 + 8 14 क्वेश्चन है ना। सो ये 14 क्वेश्चन हैं, ये 10 क्वेश्चन हैं, ये इस ईयर की मैं बात कर रहा हूँ 2024 में 14 क्वेश्चन आए हैं। और इधर जो है बाकी जो बचे होंगे कितने होते हैं टोटल, 65 टोटल क्वेश्चंस हैं, तो 65 है ना, इसमें से 24 घटा दीजिए, कितना हुआ 41, ठीक है, तो ये होगा अप्रॉक्स, तो रफली अब ये समझिए। तो ये 2024 स्पेशली 2024 का एग्जैक्ट अगर आप देखोगे तो ये था 21 मार्क्स का, और ये होगा 69 मार्क्स, और ये है 15 मार्क्स, ये ऐड कर लीजिए 100 आता होगा है ना, ये है नहीं ज़्यादा हो गया, ज़्यादा हो गया ना, ये 69 नहीं होगा क्योंकि 15 तो इधर ही हो गया ना, तो ये कितना बनेगा 36 इधर है, 36 तो बचे कितने 60,
4 है ना, 64, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 60 to 65 करना पड़ेगा राउंड, यही ना, देख लो एक बार, मतलब ये रफली मैं बता रहा हूँ, अब अगर चेक कर लो, कुछ क्वेरी हो तो बताओ। राउंड टोटल 100 होने चाहिए, और ये यहाँ एग्जैक्ट है तो ओके। अब सही है, 15 मार्क्स का एप्टीट्यूड, 21 मार्क्स का मैथ्स, 64 ये 2024 में ऐसा था, और बाकी ये रफली बता रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है, और इसमें है ना वैसा हो सकता है। ठीक है, आगे हम चलते हैं डिस्कशन पे। सो तो ये पेपर है, ठीक है। तो एप्टीट्यूड मतलब एप्टीट्यूड की तैयारी बहुत सारे बच्चे पूछते कैसे करें, तो एप्टीट्यूड के लिए सिंपल है कि जैसे अभी आपने देखा होगा कि एक शिफ्ट में 6-7 पेपर का एग्जाम है, जैसे आपका है ना, ये गेट स्टैटिस्टिक्स कब है, 16th फेब को है ना, 2 to 5। तो 16th फेब को अगर आप देखेंगे तो 6-7 डिफरेंट गेट पेपर्स हैं जिनका उसी शिफ्ट में 16th फेब 2 to 5 एग्जाम है। तो इन सब का जो है एप्टीट्यूड पोर्शन कॉमन रहेगा, जितने भी कॉमन एग्जाम है ना, तो उसका मतलब एक शिफ्ट में जितने भी गेट के पेपर, गेट में टोटल 30 पेपर्स हैं, 30 डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं गेट में। तो एक शिफ्ट में अगर 5 पेपर का एग्जाम हो रहा है तो उन 5 का गेट पेपर कॉमन रहेगा, समझ रहे हैं आप। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको एप्टीट्यूड के लिए बहुत ज्यादा पढ़ने की अलग से जरूरत नहीं है। मैं तो ये कहूंगा आपसे कि डिफरेंट गेट पेपर के एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आप सॉल्व कर लो, मतलब कोई भी पेपर गेट का कोई भी सब्जेक्ट हो, आप जाएंगे पीवाई की ऑलरेडी अवेलेबल है उस पर वेबसाइट पे, तो आप डिफरेंट सब्जेक्ट का पेपर डाउनलोड कर लीजिए। पहले 10 क्वेश्चन एप्टीट्यूड का है उसमें वेबसाइट से, मतलब पिछले 10 साल के चाहो तो 10 डिफरेंट सब्जेक्ट अगर आपने पेपर डाउनलोड कर लिए लास्ट 10 ईयर के 10 डिफरेंट सब्जेक्ट के, तो आपके पास टोटल कितने हो गए, 100 पेपर्स हो गए। ईच पेपर में 10 क्वेश्चन है ना, तो 1000 क्वेश्चन ऐसे ही निकल आएगा आपके पास। और 1000 क्वेश्चन अगर आपने प्रैक्टिस कर लिया एप्टीट्यूड का, तो इजिली 15 में से आप 13, 14, 15 मार्क्स ला सकते हैं, ठीक है ना। सो एनीवे मैं बस ये लास्ट बता के खत्म करता हूँ कि अगर मान लो यहाँ पे फिर हम स्टार्ट करेंगे, अगर इस 15 में कोई एक सिंसियर बच्चा जो थोड़े बहुत एप्टीट्यूड के 400-500 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ले डिफरेंट गेट पेपर से ही, डिफरेंट सब्जेक्ट के गेट पेपर के पहले 10 क्वेश्चन, क्योंकि एप्टीट्यूड कॉमन रहता है, मैं फिर कह रहा हूँ ये एप्टीट्यूड इज इररेस्पेक्टिव ऑफ द सब्जेक्ट, एप्टीट्यूड कॉमन है। एक शिफ्ट में अगर 10 पेपर है, 10 के 10 पेपर में सेम एप्टीट्यूड क्वेश्चन होंगे, सब्जेक्ट वाइज अलग होगा, एप्टीट्यूड पेपर का क्वेश्चन कॉमन रहेगा। तो अगर आप इसमें इजीली इसमें 10 मार्क्स प्लस लाए जा सकते हैं थोड़े बहुत प्रैक्टिस करके। अगर 20 में से इधर आप 10 मार्क्स भी ले आते हो, 21 में मान लो मैथ्स पोर्शन में 21 मार्क्स का आया है, अगर 10 भी ले आओगे तो ये हो गया, इधर 64 मार्क्स का है। अब आप देख लो आपका क्या स्टैट्स, तो आपका मेजर है, स्पेशली जो लोग स्टैटिस्टिक्स बैकग्राउंड के हैं, तो 64 में कितने ला पाओगे अपना देख लो। अगर 40 नंबर भी ले आए ना, तो ये पूरे मिला के 60 हो गया, और 60 मार्क्स का मतलब है अंडर 5 रैंक, है ना। अभी बताया मैंने आपको कि बिलो 5 रैंक, 1 to 5 रैंक में आप वो होगा, और इतना अगर आप कर पाते हो तो। बाकी कट ऑफ के लिए तो 25-26 नंबर लाने हैं, ये है, ठीक है। चलो यहाँ स्टार्ट करते हैं। तो एप्टीट्यूड देख लो फिर भी, क्योंकि एप्टीट्यूड में हालांकि इंग्लिश में से मुझे भी अच्छी नहीं आती, लेकिन जो मैथ्स रिलेटेड जो बेसिक 9-10th का है तो वो सब देख सकते हो। ये क्वेश्चन है कि इफ डैश डिनोट द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इंटेंसिटी, देन मीनिंग ऑफ द वर्ड्स वॉक, जॉग, स्प्रिंट। मतलब वॉक क्या होता है, स्लो, जॉग में थोड़ा फास्ट होता है, स्प्रिंट फास्ट रनिंग है, तो वैसे इंटेंसिटी के अकॉर्डिंग बता रहा है। इज एनालॉगस टू क्या है, बोदर्ड डैश डॉन्टेड। सो विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन ऑप्शन इज अप्रोप्रिएट टू फिल द ब्लैंक। तो हालांकि मैं तो इंग्लिश में एक्सपर्ट नहीं हूं, तो जो लोग इंग्लिश वाले लोग, मतलब जिनका इंग्लिश स्ट्रांग है, आप बताओ क्या आंसर होना चाहिए। सी, ठीक है ना, फेज्ड। तो जो इंग्लिश अगर आपका ठीक है तो आप इजीली डिसाइड कर पाओगे थोड़े बहुत। और ये नहीं अब इंग्लिश पढ़ना है, मैं फिर से कह रहा हूँ, आप डिफरेंट गेट पेपर के एप्टीट्यूड के क्वेश्चन लगा लो, उनके आंसर की देख लो, तो आपको मेंटली आपका ना एक वो बन जाएगा पैटर्न कि अच्छा कैसे क्वेश्चन आ रहा है, कैसे डिसाइड करना है ना। तो इसमें बीच में क्या हो सकता है, फेज्ड, फ्रेज्ड, फेज्ड, फ्यूज्ड, है ना। तो हालांकि फेज्ड होगा, मैं